साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। बयान तैयार करना कि 100 रुपए के लिए बैठी है वहाँ पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया। ये मामला एयरपोर्ट पर तब हुआ जब एक्ट्रेस मंडी से चंडीगढ़ दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने पहुंची थी। वे दिल्ली में होने वाले संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रही थी। अचानक एयरपोर्ट पर हुई इस घटना से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं इस मामले में सीआईएसएफ ने एक्शन लेते हुए थप्पड़ मारने वाली महिला जवान को सस्पेंड कर दिया है। महिला जवान कुलविंदर कौर ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा है क्योंकि कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी की थी। किसान आंदोलन के वक्त कंगना ने बयान दिया था कि 100 रुपए लेकर महिलाएं धरने पर बैठी हैं। कंगना की यही बात कुलविंदर को बहुत बुरी लगी थी। 6 जून को एयरपोर्ट पर कंगना को सामने देख कुलविंदर अपनी भावनाओं और गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और उन्होंने कंगना को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद कंगना रनौत ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने एक्स पर अपना बयान शेयर किया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनौत जो कि एमपी बने हैं, उनके द्वारा आरोप है कि एक महिला जो कुलविंदर कौर है, वो सीआईएफ की जवान है, उसके द्वारा उनके ऊपर चपेट मारी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं कुलविंदर कौर के घर में, जहाँ पे उनके भाई हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या था मामला, क्या उनके कोई ध्यान में आया। सर बताएंगे थोड़ा सा क्या था ये सब मामला, आपको कुछ बात हुई उनसे कोई? हमारी अभी तक तो ना अपनी बहन से कोई बात हुई है, ना उनके घर वाले से जी। और जो मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थी कि ड्यूटी पर तैनात थी, उसने बोला कि ये अपना पर्स और फोन जो है स्कैनर के ऊपर रखो, जहां से जो तू मैं हुई है। और मीडिया वाले बार बार पूछ रहे हैं कि थप्पड़ मारा थप्पड़ मारा। अभी तक कोई थप्पड़ मारने की कोई वीडियो हमारे पास वीडियो नहीं आई। कंगना रनौत थी आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसा वीडियो में कहीं भी नहीं है ना। और आपके जो कहीं वहां पे चंडीगढ़ में किसी से बात हुई कि क्या स्थिति है वहां पे? नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई। वहां पे हमारा और कोई है ही नहीं जिससे हम बात करें। कुलविंदर कौर जी जो बात कर रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रही है, वहां पे वो दिखाया जा रहा है कि वो अपने माताजी का नाम ले रही हैं कि कंगना रनौत जो थी, उन्होंने कोई बयान दिए थे कि 100 रुपया दे के किसान मोर्चे में महिलाएं जाके बैठी हैं, जिसका उनको बहुत गुस्सा लगा और ऐसी कोई बात कर रही हूँ। देखो, जो कंगना जी है ना, वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते। वो जब भी बोलते हैं तड़की पर बयान देते हैं और हमारी माता बहनों को ये बोलते हैं कि ये टके टके की हैं। आप तो समझ रहे हो कि टके टके का किसको बोला जाता है। ये भी बोलती है कि ये दिहाड़ी पर आए हैं। तो जब तू मैं हुई तो स्वाभाविक है कि ऐसा माहौल बन जाता है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जब तुम किसी की माँ बहन को ऐसा बोलोगे तो भावनाओं तो जो है वो तो भड़केगी। बड़ा मोर्चा रहा, किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा मोर्चा रहा। अभी भी वहां पे दिल्ली बॉर्डर पे किसान मोर्चा लगा हुआ है। ऐसे में कुछ ऐसे शब्द जो हैं बोले जाना, उसके बाद ऐसा रिएक्शन आना, क्या मानते हैं कि आने वाले समय में ऐसे रिएक्शन और भी आ सकते हैं? देखो, हम सभी को कहना चाहते हैं कि जो भी बोले मर्यादा पे बोले। किसी को भी जड़ा है तंज नहीं कसना चाहिए, किसी को माड़ा नहीं बोलना चाहिए। जो अपनी लड़ाई है संविधान के बीच रह के लड़नी चाहिए, जैसे हम लड़ रहे हैं। आप अपना आंदोलन कर रहे हैं, जो मांगे थी वो मोदी जी मानकर मुकर गए हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम दोबारा उसी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे और राह में आज डाका रखा है तो हम वहां पे बैठे हैं। तो बार से किसी के जो है ना वो गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी की भावनाओं को नहीं ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आप भी मोर्चे में गए थे, मैंने कई वीडियो देखी थी आपकी, और आपने काफी मोर्चे में योगदान दिया था। और जब अब दोबारा दिल्ली मोर्चा लगा तब भी आप दल बल के साथ गए थे। क्या मानते हैं कि ऐसे मोर्चों के बारे में कुछ नेताओं द्वारा बार बार ऐसे बयान देने कितने अच्छे हैं? ये तो बिल्कुल गलत है ना। इतने बड़े ओहदे पर है कंगना रनौत जी, एमपी बन गए हैं, तो ऐसे बयान देना उसको शोभा नहीं देता। हम इतने बड़े ओहदे पर है कंगना रनौत जी, एमपी बन गए हैं, तो ऐसे बयान देना उसको शोभा नहीं देता। हम तो संविधान के दायरे में रहकर वहां आंदोलन कर रहे हैं। हमने तो कभी किसी को टीम तक नहीं मारी। तो कंगना रनौत जी को भी अब ये सोचना चाहिए कि तुम अकेले एक्टर भी नहीं हो। अब लोगों ने आपको वोटों डालकर एक नुमाइंदा चुना है और शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। ऐसे जो बार बार शब्द बोलने हैं, ये अच्छी बात नहीं है। थप्पड़ की बात कर रहे हैं अगर, तो थप्पड़ कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा।
कंगना रनावत जो खुद ही बयान दे रही हैं कि उन्हें थप्पड़ मारा गया, क्या मानते हैं कि ऐसा कर सकती हैं कुलविंदर कौर? हाँ ठीक है, आपने हमारे सवाल का जवाब भी खुद दे दिया। जो बार बार आ रहा है कि कंगना रनौत जी को कुलविंदर कौर जी ने थप्पड़ जड़ दिया, सारा मीडिया बोल रहा है। कहीं भी थप्पड़ की जो वीडियो वो नहीं आ रही, सिर्फ एक दूसरे को जो तड़की भरे बयान है ऐसे ही आ रहे हैं, और तो हमने थप्पड़ बजता तो देखा नहीं है। ये थप्पड़ वाली वीडियो है तो वायरल कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जो वह उसकी इंक्वायरी करना चाहिए कि ये जेड़ी तलकी भरे हैं ये कहाँ से शुरू हुई, किस तरफ से पहले हुई। क्योंकि आज की थोड़ी है, 15-20 साल से वो केरला में भी रहे, ड्यूटी दी है, अपने अमृतसर में भी रहे और चंडीगढ़ में भी रहे। तो ये पहली बार तो है नहीं कि वो नवे कोई भर्ती हुई।